तो आज हम करने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। ठीक है, मौलिक अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने नागरिकता के बारे में, ठीक है, नागरिकता के बारे में पढ़ लिया था। और जो आपके संघ और राज्य क्षेत्र है उस चीज के बारे में हम पढ़ लिया था। तो मौलिक अधिकारों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए हैं उस चीज के बारे में, सिर्फ मौलिक अधिकार, उसके अनुच्छेद को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से मौलिक अधिकार है। थोड़ा इस चीज के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार याद रखना, इसको मूल अधिकार भी कह सकते हो आप और मौलिक अधिकार भी कह सकते हो। मूल अधिकार जो आपके लिए विशेष प्रकार की स्वतंत्रता, विशेष प्रकार के लोकतंत्र में विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, वो मूल अधिकार कह सकते हो आप। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, ठीक है, तो भाग होगा 3, क्योंकि 2 भाग हमने कर लिया था। भाग होगा 3 और अनुच्छेद होगा 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, अनुच्छेद क्या होगा 12 से 35 तक। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि कहां से लिया गया है, तो आप यूएसए भी लिख सकते हैं या अमेरिका भी आ सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका भी आ सकता है। तो ये चीजें आ गई। अगर आपसे कि इसका प्रावधान सबसे पहले कहाँ है, ये भी आपसे कि इसका प्रावधान कहाँ किया गया है, उल्लेख कहाँ मिलता है इसका, तो नेहरू रिपोर्ट की एक, उसमें इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट पता है। अगर आपसे मांग पूछा जाए, मांग इसका सबसे पहले कराची अधिवेशन में हुआ। 1931 में नेहरू की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। उसमें मांग की गई कि मौलिक अधिकार दिया जाए। ठीक है, तो उस समय मांग की गई थी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि किस संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है, तो मैग्ना कार्टा यानी कि अब मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र क्या है, अधिकार, ये 1215 की बात है। एक अंग्रेज के राजा थे जॉन, उन्होंने मौलिक अधिकार, उस विशेष सुविधा दी थी 1215 में। अधिकार एक मैग्ना कार्टा यूज किया था। मैग्ना कार्टा का मतलब अधिकार पत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि किसे कहा जाता है भारतीय संविधान में मैग्ना कार्टा, तो भाग 3 किसको, मौलिक अधिकार को, अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये आपको पता लग गया होगा। थोड़ा इसके ऊपर आ रहा है कि अगर आपसे पूछे कि जब भारत आजाद हुआ या भारत संविधान बना उस समय कितने मौलिक अधिकार थे, तो उस समय मौलिक अधिकार थे 7। याद रखना, उस समय थे 7। ठीक है, बट अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6 मौलिक अधिकार। अब क्यों, ये इसलिए क्योंकि 44वां संशोधन हुआ 1978 में। याद रखना, 1978 में एक 44वां संविधान हुआ, संविधान संशोधन हुआ। उसके आधार पर संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। इसमें आपको आगे मिल जाएगा, 19 में भी, 19F में भी इसका मिलता था वर्णन, और 31 में भी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हटा दी गई है और इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, और कब किस में जोड़ा गया है इसको, 300 क में। ठीक है, 300 क में इसका वर्णन है। अगर आपसे पूछे कि मूल अधिकार स्थायी होते हैं कि नहीं, मैं बोलूंगा कि स्थायी नहीं होते हैं, क्योंकि 368 अनुच्छेद के अंतर्गत इनको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 7 पे 6 कर दिए, 6 से 7 हो सकते हैं, तो ये 368 के आधार पर इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको इस चीज के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए कि इसके क्या है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें इसके जो केशवानंद भारती था उसमें भी क्या गया कि मौलिक अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, खत्म होने चाहिए, बढ़ने चाहिए। ये संविधान संशोधन के बारे में ये एक मुद्दा आया था। केशवानंद भारती आपने सुना होगा, केरल विवाद 1973 में। ठीक है, तो उसमें भी ये चीजें, तो आपसे पूछा भी सकता है किससे रिलेटेड है, तो संविधान संशोधन के बारे में। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मूल अधिकार, इसका संरक्षक कौन होता है, इसको अधिकार कौन देता है, तो आपने 32 आर्टिकल में भी आपको पता चलेगा, हम जब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कौन देता है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट संरक्षण करता है मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है, एक और पॉइंट है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, कौन सा राष्ट्रीय आपात, 352 अनुच्छेद। जब आपातकाल लगता है तो 20 अनुच्छेद और 21 अनुच्छेद को छोड़ सब मूल अधिकार निलंबित किए जाते हैं। याद रखना, सारे के सारे मूल जो अधिकार है वो क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाता है, 20 और 21 अनुच्छेद छोड़।
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम आने वाले टाइम में क्या पढ़ने वाला है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? मौलिक अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने बताया कि 6 हैं, जो पहले 7 हुआ करते थे। 6 कौन कौन से? समानता का अधिकार, जो कि आप पढ़ने वाले हैं 14 से लेकर 18, यानी 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेद तक पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं? स्वतंत्र का अधिकार, 19 से लेकर आपके 21 तक, ठीक है। 19 से लेकर आपके, आप लिख सकते हैं 22 तक। 19 से लेकर 22 अनुच्छेद तक आप स्वतंत्र का अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका 23 और 24, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ने वाले हैं आपको, ठीक है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में इस चीज के बारे में वो डिटेल में पढ़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 25 से लेकर 28 तक पढ़ने वाले हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में। धर्म क्या है, मानते हैं कि मैं संघ बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। उस चीज में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप पढ़ने वाले हैं कि 29 से लेकर 30 तक, ठीक है। शिक्षा और किन की? अल्पसंख्यकों की, ठीक है। अल्पसंख्यकों की, ठीक है। अल्पसंख्यकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इनकी जो भी है वो जो इसमें वर्णन है। जैसे कि मैंने करते बताया कि संपत्ति का अधिकार जो हटा दिया गया है, वो आपको उसमें भी बता देंगे क्या क्या चीजें। उसके बाद पढ़ने वाले हैं 32, 32 जो सबसे आठवां माना जाता है संविधान की, उस चीज के बारे में। तो ये आपके 6 रहेंगे, जो मैं आपको बताया कि एक आपके समानता का अधिकार, 2 स्वतंत्रता का अधिकार, 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा आपका शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, जो भी आपके हैं, ठीक है। और आपका छठा जो ये है, ठीक है। 6 मौलिक अधिकार आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस चीज के बारे में, मौलिक अधिकार में जो कुछ सामान्य जानकारी थी, वो मैंने आज डिस्कस की, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही होगा मौलिक अधिकार के बारे में, ठीक है। ओके।